फाइव पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आवाज नहीं करेंगे पहले। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2। 3.2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल कीजिए, है ना। जिसके हम चौथे तक पहुंच गए थे, पहले के चौथे तक पहुंच गए थे। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो देखिएगा प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं हम, किसी एक चर का मान बिल्कुल अलग करते हैं, है ना। कोई भी एक चर को क्या करेंगे, बिल्कुल अलग करेंगे। तो समीकरण 2 से कर लो। चलो, तो देखिएगा वर्गमूल 3x, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, √8 ऐसा ही तो करते हैं हम। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। एक्स का √3 के साथ में गुणा हो रहा है, एक्स का √3 के साथ में क्या हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एक्स बराबर वर्गमूल 8/वर्गमूल 3। अगली बात समझ में, ये माइनस का था, उधर गया प्लस का हो गया। एक्स का √3 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो गया, भाग। समीकरण नंबर 3। ठीक है, देखिएगा एक्स का मान समीकरण 3 से, या मैं कहूँ समीकरण 3 से, समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब गौर करना, वर्गमूल 2 की जगह पे वर्गमूल 2। ठीक है, जो x है, x का मान क्या रखना है, x का मान क्या है, वर्गमूल 8/वर्गमूल 3। देखो, वर्गमूल 2 की जगह पे वर्गमूल 2, x की जगह पे हमने क्या किया, x का मान रखा, प्लस वर्गमूल 3y बराबर 3। अब तक हमने कुछ नया नहीं किया है, कल के जैसे प्रश्न किए थे वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ क्या किया, दो समीकरण 2 से समीकरण 3 बना रहे हैं। कैसे बनाया, ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, एक्स का √3 के साथ में गुणा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। जो एक्स है, इस एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में एक्स का मान रखेंगे, ये एक्स का मान रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा √2 का अंदर क्या होगा, गुणा होगा। तो √2 का √8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, √16, है ना। √2 का √8 से गुणा करोगे तो √16, वाई की जगह पे वाई बटे वर्गमूल 3 प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अच्छा, इतनी सी बात समझ में आई। तो √16 का मान क्या होता है, 4। क्या होता है, 16 का वर्गमूल क्या करोगे तो 4 आ जाएगा। 4y बटे वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, कुछ नहीं है, इसलिए क्या लिख लेंगे, 1। √3 और 1 का क्या लिया जाएगा, बताओ अब, एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और है ना, इतनी बात समझ में, अरे ना समझ में, हाँ। तो वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से कितनी बार जाएगा, एक बार, कितनी बार जाएगा। और 1 का 4y से गुणा करोगे तो 1 का वर्गमूल 3 से कितनी बार जाएगा, वर्गमूल 3 बार। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3y बराबर। नहीं बात समझ में, अरे ना, वर्गमूल 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का 4y से करोगे तो 4y। 1 का वर्गमूल 3 से कितनी बार जाएगा, वर्गमूल 3 बार। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से करोगे क्या हो जाएगा, 3y। अब इधर देखो, 4y और 3y कितना हो जाएगा,
7y बटे वर्गमूल 3 बराबर, इसके नीचे उतनी तो क्या लिख लेंगे 1। 7y का 1 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 7y, और वर्गमूल 3 का 0 से करोगे तो क्या हो जाएगा 0, और y का 7 के साथ में क्या हो रहा है उधर जाएगा क्या होगा भाग, तो y का मान कितना हो गया बोलो 0 हो गया। y का मान अब कहाँ रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो समीकरण 3 पर पहुंचो, क्या है x बराबर वर्गमूल 8 y बटे वर्गमूल x बराबर वर्गमूल 8 की जगह वर्गमूल 8 इंटू y का मान कितना है 0 लिखेंगे बटे वर्गमूल 3। अब देखिएगा वर्गमूल 8 का 0 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0 का किसी से गुणा करो 0 हो जाएगा, और 0 में किसी का भाग तो कितना आ जाएगा, तो x का मान कितना आया और y का मान कितना आया, बोलो इतनी सी बात समझ भाई आ रहा ना समझ में। देखिए पहले का ही छठवा है, ये भी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल ज्ञात करना है। थोड़ा इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, इसमें विद्यार्थियों की समस्या रह जाती है लास्ट तक, है ना, अच्छे से समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा ये क्या है कि अभी समीकरण सही रूप में नहीं दिख रहा है, यही तो है, तो पहले इसको सही रूप में बनाओ, और कैसे बनाएंगे एलसीएम लेके हमने एक दिन और किया था एक ऐसा समीकरण, आपको याद हो तो उदाहरण में देखिएगा एलसीएम लेंगे इसका 6 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। 2 का 6 से करोगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का 3x से करोगे तो 9x माइनस, ठीक। 3 दोनों 6 कितनी बार हो जाएगा 2 बार, है ना, और 2 का 5y से करोगे तो कितना हो जाएगा 10y बराबर माइनस के 2। इसके नीचे तो क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, है ना, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर की स्थिति पर बच गुणा 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 9x माइनस के 10y बराबर, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 6 दूनी 12, तो ये समीकरण नंबर 1 अब नाम दे रहे हैं इसको सही करके। अरे बात समझ में क्या किया हमने, इसको सेटिस्फाई हल किया है, इसको सरल किया है, 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 हो गया, 2 3 6, 3 बार 3 का यहाँ से करोगे तो 9x, और 3 दूनी 6, 2 का 2 का इससे गुणा करोगे तो 10y माइनस के 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ऐसे ही इधर करेंगे। देखिएगा यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी कितनी बार 2 बार, और 2 का x से करोगे तो 2x प्लस 2 का 6 से कितनी बार 3 बार, और 3 का y से करोगे तो 3y बराबर 13 बटे 6। अब और करना है यहाँ, यहाँ हम 6 से 6 को काट सकते हैं, क्यों, बराबर बराबर पक्षों में बराबर 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 बातें आपस में, ये भी हर के नीचे है और ये भी हर के नीचे है, अरे तो दोनों 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब ये प्रश्न अब तक के प्रश्न कर चुके हैं वहां तक पहुंच गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक समझ में आया सभी के में, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा यहाँ यहीं से बनाए हम 2x बराबर 13, ये 3y प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, x का 2 के साथ में गुणा हो रहा है उधर जाके भाग हो जाएगा, समीकरण नंबर, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखेंगे 1 में रखने का, है ना, हाँ ये लिख लिया करो 1 में
रखने पर समीकरण एक क्या हो गया, 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। तो 9 की जगह पे तो 9, x का मान क्या है 13 माइनस के 3y बटे, x का मान क्या है 13 माइनस के 3y बटे 2 माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। गौर करना है यहाँ से, देखो ये कट रहा होता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो 9 का अंदर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 13 नमा 117 माइनस 9 27y बटे माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, है ना। ये बटा केवल यहाँ तक लगा हुआ है, यहाँ नहीं, यहाँ अलग है, तो उसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिखेंगे। अब क्या बनेगी ये बताओ, भिन्न बनेगी। 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, एक बार जा रहा है तो 1 का इससे गुणा करेंगे, 1 का इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 117 माइनस 27y माइनस की जगह पे माइनस 1 का 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का 10y से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा ये 30y बराबर माइनस के 12। ठीक, अब देखिएगा, इधर देखिए 117 माइनस के 27y और माइनस के 20y माइनस के 47y बटे 2 बराबर माइनस के 12। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। 1 का इससे गुणा करोगे तो यही आ जाएगा 117 माइनस 47y माइनस के 12 का 2 से गुणा करोगे तो माइनस के 24 हो जाएगा। ठीक है, अब और इसको आगे हल करें हम तो देखिएगा माइनस के 47y है माइनस के 24, ये 117 प्लस क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस के 47y बराबर माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का आएगा तो जोड़ के कितना बन जाएगा ये 141 बन जाएगा। देखो ये माइनस इसलिए ये कट जाएगा, बाई का 47 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये भाग कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, है ना। तो बाई का मान कितना मिल गया हमें 3। अब बाई का मान कहाँ रखोगे बोलो, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस के 3y बटे 2, 13 माइनस 3 गुणा बाई, इस बाई की जगह पर बाई का मान 3 बटे 2 बराबर 13 माइनस 3 का 3 से गुणा करोगे तो बटे 2, तो 13 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा बोलो 4, 4 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, x का मान तो 2 और y का मान 3, ये इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। समझ में आया ना, लिखो होगी बात है। तो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 है, दूसरा समीकरण 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। पहले इनको हल ज्ञात कीजिए, फिर m का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। फिर m का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब साफ साफ ये है कि पहले तो इसको हल करो, हल करने के बाद में जो भी x और y के मान आएंगे उनको यहाँ रखेंगे, तो उससे किसका मान मिल जाएगा हमें, m का मान। देखिएगा कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो, यहाँ गौर से देखो समीकरण 2 में क्या हो रहा है,
दो का भाग 11। तो समीकरण 2 में 2 का भाग देने पर तो देखो क्या हो जाएगा, ये x माइनस की 2y बराबर माइनस की और ठीक है। अब देखिएगा ये 2y माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2y माइनस का था, उधर गया तो प्लस का हो गया। यही क्या बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखो x का मान समीकरण 3 से, x का मान समीकरण कहाँ रखे हुए बोलो, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। ठीक है, तो देखो 2 की जगह पे तो 2 रहा आपका, x की जगह पे x का मान समीकरण 3 क्या बता रहा है, माइनस के 12 प्लस के 2y। x का मान क्या बता रहा है, माइनस के 12 प्लस के 2y प्लस 3y बराबर 11। 2 का अंदर क्या होगा, गुणा। 2 का अंदर गुणा करेंगे, प्लस का माइनस से माइनस, 12 दूनी 24 प्लस 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4y प्लस 3y बराबर 11। ठीक, तो देखिएगा ये माइनस के 24 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 24। 4y और 3y कितना हो जाएगा, 7y। क्या किया आपने, देखो 4y और 3y 7y हो गया, माइनस के 24 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 7y बराबर 11 और 24 जुड़ के कितना बन जाएगा, 35। और y का 7 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा 7। तो y बराबर कितना बन जाएगा, 5। y बराबर 5 आ गया। y का मान कहाँ रखोगे बोलो, समीकरण नंबर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस के 12 प्लस के 2y। x बराबर माइनस के 12 प्लस 2 गुणा y का मान कितना है, 5 है। तो बराबर माइनस के 12, 5 दूने 10, कितना जाएगा, माइनस के 2। तो x का मान तो माइनस के 2 आया और y का मान कितना आया, 5। उसके बावजूद भी उसने कहा है कि m का ऐसा मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3। क्या दिया है, y बराबर एम एक्स प्लस। देखो इससे आप परेशान हो रहे होंगे, थोड़ा सा परेशान महसूस कर रहे हो कि ये क्या दे दिया है। परेशान नहीं होना है आपको, पहले सिंपल तरीके से x और y के मान हर प्रश्न में ज्ञात कर रहे हैं, ज्ञात कर लिया है ना, नॉर्मल सी बात है। तो अब देखो यहाँ y का मान कितना है, 5। y की जगह पे क्या रखेंगे, 5। m की जगह पे m रहा, गुणा x का मान कितना है, माइनस के 2 प्लस 3। देखो 5 बराबर प्लस का माइनस से माइनस 2m प्लस 3। ठीक, देखो 5, ये 3 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा, कितना बचेगा यहाँ से बोलो, 2 बराबर माइनस के 2m। m का देखो, m का माइनस के 2 के साथ में क्या हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग। तो m का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। गौर करना, यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच रहा है, माइनस के 2m, m का माइनस के 2 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग। माइनस के 2 में 2 का भाग 2 कितना आएगा, माइनस के। अगली बात समझ में पूरा समझ। माइनस के 1 दिया ना,
देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल ज्ञात कीजिए। क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है, उनका अंतर कितना है? 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है कि दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं, उनका अंतर देखते हैं तो अंतर तो कितना आता है? 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो देखिए यहाँ दो संख्याएं माननी है हमको, तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। प्रश्नानुसार कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कभी भी हम अंतर ज्ञात करें तो अंतर कैसे ज्ञात हो पाता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। यही बात समझ में। मैं कहूँ कि एक विद्यार्थी के पास 20 रुपए हैं और एक विद्यार्थी के पास 10 रुपए हैं, उनके बीच का कितना अंतर है? कितना आया? कैसे ज्ञात किया आपने? अरे एक के पास 20 रुपए हैं, दूसरे के पास 10 रुपए हैं, तो उनके पास रुपयों का अंतर कितना है? 10। कैसे ज्ञात किया आपने? बड़े में से छोटे को घटाया। तो ध्यान रखना, कभी भी अंतर ज्ञात करना हो तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो अब देखिएगा, हमें अपने दिमाग में मानना पड़ेगा कि कोई संख्या एक बड़ी होगी और एक कोई सी भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मान लिया x बड़ी होगी और y कैसी होगी? इनको घटाएंगे तो घटाने पर उत्तर कितना आता है? 26 आता है। समझ रहे हो ना? ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या उठाओगे तो उत्तर कितना आएगा? 26 आएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 26। अब देखिएगा दूसरी बात कहा गया है कि एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कैसी है? 3 गुनी। ये x पहली संख्या है और y दूसरी संख्या है। ये वाली संख्या इस संख्या से कैसी है? ये वाली संख्या 3 गुनी है, तो 3 का गुणा इधर कर लो। ये संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन सी 3 गुनी है? पहली। बराबर करने के लिए 3 का गुणा इधर करना पड़ेगा, तभी तो बराबर हो पाएगी। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर बोला कि नहीं, सी बात समझ में सभी विद्यार्थियों के। तो ये समीकरण 2 सीधा सीधा x का मान बता रहा है, तो फिर 3 बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। समीकरण कब बनाते? तीसरा, जब एक चर को हमें बिल्कुल अलग करना होता है। ये समीकरण 2 सीधा बता रहा है x का मान कितना है? 3y। तो समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखोगे बोलो? 1 में रखने पर, और एक क्या है हमारा? x माइनस के y बराबर 26। तो x की जगह पे x का मान कितना है? 3y। x की जगह पे x का मान कितना है? 3y माइनस के y बराबर 26। तो 3y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा? 2y बराबर 26। y का 2 के साथ में क्या हो रहा है? गुणा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 13। कितना आ गया? 13। और फिर देखिएगा y का मान कहाँ रखोगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है अपना? x, सॉरी 2 में रख दो। हाँ, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रख रहे हैं फिलहाल हम, क्योंकि ये सीधा सीधा मान बता रहा है। तो x बराबर 3, y की जगह पे क्या रखोगे? 13। तो 13 3 39। अतः पहली संख्या हमने क्या मानी थी? x। तो x का मान कितना आ गया? 39। और दूसरी संख्या क्या मानी थी? y। y का मान कितना आ गया? 13। अब उत्तर की जांच कीजिएगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी 39 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा? 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, 13 3। ऐसे करके उत्तर की जांच कर सकते हो। समझ में आई बात? लिखो। धन्यवाद आज के लिए।